सोफिया कुरैशी को लेकर एमपी के बीजेपी मिनिस्टर ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि तमाम देशवासियों का सर शर्म से झुक गया। शर्म इस बात पर है कि क्या हमने अपने देश का बागडोर ऐसे लोगों को दे रखा है जिनको ये नहीं पता कि इंडियन आर्मी के बारे में अपनी जुबान को किस तरीके से खोलना है। ऐसे लोगों से सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप सोफिया कुरैशी को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं कि उसका नाम सोफिया है या उसका नाम मुसलमान का नाम है? क्या मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें आतंकवादी का बहन कहना, दहशतगर्दों की बहन कहना, क्या ये दुरुस्त है? वो सवाल करने वाले लोग ये क्यों नहीं जानते कि सोफिया खुद सेना में है, सोफिया के जो वालिद मोहतरम है वो भी सेना में थे और सोफिया के जो दादा थे वो भी सेना में थे। और उससे भी आगे बढ़कर ये कहूँ कि सोफिया की जो परदादी थी वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस्तक़बाल एक मरतबा फिर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसको इंडियन आर्मी के बारे में किस तरीके से अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए ये नहीं पता, जो लोगों तक सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस देश में अगर हम सुकून महसूस कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी हिफाजत के खातिर इंडियन आर्मी देश के सरहदों पर अपनी नींद कुर्बान किए हुए, उस नींद की कुर्बानी का सिला यह है कि हम आसानी के साथ अपने घरों में नींद पूरी कर रहे हैं। एक तरफ देश के बॉर्डर पर अपनी जान की हिफाजत किए बगैर, अपनी जान दांव पर लगाकर एक लेडी ऑफिसर दुश्मनों को जवाब दे रही होती है और दूसरी तरफ एक मंत्री जिसे संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उस वीर नारी को, उस बहादुर और जाबाज सिपाही को टेररिस्ट की बहन बता देता है। शर्म आती है ऐसे बयानों पर। जो लोग सोफिया कुरैशी को नहीं जानते उनको बताता चलूं कि सोफिया कुरैशी वाहिद लेडी ऑफिसर है, इंडियन वुमेन ऑफिसर है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को लीड किया था और इंटरनेशनल एक्सरसाइज फोर्स 18 को भी उन्होंने लीड किया था और भारत का झंडा 18 देशों के सामने ऊंचा किया था। और अभी आप सब जान रहे हैं कि रिसेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कोई और नहीं बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी है। और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही इज्जत नहीं कमाई बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित किया और इम्प्रेस किया है। ऑपरेशन का सिला क्या होना चाहिए, इस कुर्बानी का सिला क्या होना चाहिए? सलामी, इज्जत। लेकिन मिला क्या? एक बीजेपी नेता से सिर्फ और सिर्फ एक जुमला कि ये टेररिस्ट की बहन है। मिला तो सिर्फ एक जुमला कि हमने टेररिस्ट को जवाब देने के लिए टेररिस्ट के बहन को भेजा। इससे चीप और इससे घटिया स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकता है जो इंडियन आर्मी के खिलाफ हो। आप सभी जान रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। विजय शाह मध्य प्रदेश के बीजेपी के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। रैली में कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी घर की, हमारी देश की बहू बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, हमने उनको जवाब देने के लिए, उनको उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके समाज की बेटी, उनकी समाज की बहन को भेजा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग कब बदला? तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, इससे शर्मनाक जुमला और क्या हो सकता है कि इंडियन आर्मी देश की बेटी को टेररिस्ट की बहन और टेररिस्ट की बेटी बतलाया जाए। ये डायरेक्ट अटैक था सोफिया कुरैशी पर। एक जाबाज सोल्जर जिसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश के लिए इतना बड़ा डेडिकेशन किया, उसकी तमाम कुर्बानियों को साइड में कर उसे सिर्फ ये कह दिया गया कि वो टेररिस्ट की बहन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के लोग अभी भी, इस देश के लोगों की ज़मीर जिंदा है।
कांग्रेस ने इसके बारे में फौरन अपनी राय दी और कहा कि ये सिर्फ बेअदबी नहीं बल्कि देश की सेना का खुले तौर पर अपमान है। फिर आर्मी के नाम पर वोट मांगने वाले आर्मी को ही डिग्रेड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और कहा दिस इज नॉट इनरिस्पॉन्सिबल, दिस इज ए क्रिमिनल। और फिर फायर का ऑर्डर भी दिया मिनिस्टर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लटारते हुए कहा कि इससे घटिया बयान और कोई नहीं हो सकता। ये सारी चीजें होने लगी जब बयान हुआ। शुरू में तो माफी मांगने का तरीका ये था कि कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन जब चारों तरफ से उसके बयान वायरल हुए और चारों तरफ से लोगों ने लताड़ना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया, सारे लोग जब दबाव बनाने लगे तो फिर ये ड्रामा शुरू हुआ। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी इतने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। कहा कि मैं सोफिया कुरैशी से दिल से माफी मांगता हूं। सोफिया कुरैशी मेरी अपनी सगी बहन की जैसी है। हाँ, जब कुर्सी का खतरा हो जावे, जब गिरफ्तारी का खतरा हो तो फिर माफी याद आती ही है। वैसे बताता चलूं कि ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी बीजेपी नेता ने इतनी हेट स्पीच और इतनी घटिया बातें की हो। ये इनका रोज का मामला है। प्रज्ञा ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, उसने महात्मा गांधी के मारने वाले को देशभक्त, गोडसे को देशभक्त कहा था। और अभी फिलहाल की बात बताता चलो, कुछ दिन पहले की बात है कि अनुराग ठाकुर जिसने ये नारा दिया था गोली मारो वाला, ये खुद ये नारा देने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच को एंजॉय करता है। बीजेपी लीडर्स का टॉक्सिक स्टेटमेंट देना अब एक रूटीन बन चुका है। तो सवाल सिर्फ एक है और सवाल ये है कि क्या अब हमारी देश की इंडियन आर्मी, जो हमारी देश की जो आर्मी है, जो सेना है, क्या अब भी धर्म के चश्मे से उनको देखा जाएगा? अब भी वो नेता की जुबान से महफूज नहीं रहेंगे? जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। और अगर आप अब भी खामोश है और जुल्म के खिलाफ और इस तरीके के स्टेटमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो आप वतन दोस्ती और वतन से देशभक्ति का राग अलापना बंद कर दें और अपने आप को इंडियन कहने पे आपको शर्म होनी चाहिए। किसी भारतीय और इंडियन के सामने JSR और भारत की जय कहने से भारत की जय नहीं होने वाली, बल्कि हमारे देश की इंडियन आर्मी का सपोर्ट करने से ही हमारे देश की अब भारत की जय होने वाली है। ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई की सख्त से सख्त मांग करें। आपका रिएक्शन मैटर करता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप ऐसे लोगों को माफ करेंगे? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।